हाय दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। उम्र सिर्फ 18 साल। आज मैं आपको अपनी ही जुबानी वो रात बताने जा रही हूँ जब मेरा 27 साल का कजिन भैया विक्रम और मैं कोटा में एक ही छोटे से कमरे में रुके थे। एक ही सिंगल बेड था और रात के 2 बजे भैया का हाथ मेरी कमर से नीचे सरक गया। होंठ मिल गए, सांसें एक हो गई, मेरी जीन्स का बटन खुल गया और ठीक जब सब कुछ होने वाला था, मैंने रोते हुए भैया को धक्का दे दिया। ये मेरी अपनी कहानी है, शुरू से अंत तक सुनो मेरी आवाज में, क्योंकि ये बात मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई। अगर तुम भी भाई बहन हो तो जरूर सुनना और अभी लाइक का बटन दबा दो। मैं सिमरन अभी 12वीं पास की हूँ, गांव की सीधी साधी लड़की। इस बार मेरा जेई मेन था कोटा में। मम्मी पापा ने कहा अकेले कैसे भेजें, विक्रम भैया ले जाएंगे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम भैया मेरे हीरो थे, बचपन से मुझे बहुत प्यार करते थे। बस में मैं भैया के बगल में बैठी थी। मैं घबरा रही थी तो बार बार उनके कंधे पर सर रख देती थी। उनकी गर्मी, उनकी खुशबू मुझे बहुत सुकून देती थी। कोटा पहुंचे तो होटल में सिर्फ एक कमरा मिला, एक ही सिंगल बेड। मैं दरवाजे पर रुक गई। भैया, एक ही बेड? भैया ने हंस के कहा, तू सो जाना, मैं नीचे फर्श पर सो जाऊंगा। मैंने मना कर दिया, नहीं भैया, हम उल्टी दिशा में सोएंगे ना, जैसे बचपन में सोते थे। हम दोनों हंस दिए, पर उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये हंसी कितनी भारी पड़ने वाली है। पहली 4 रातें तो किसी तरह कटी। हम उल्टा सोते, बीच में तकिया, पर हर रात भैया की सांसें मेरे पांव पर लगती थी। मुझे अजीब सा लगता था, पर मैं चुप रहती थी। 5वीं रात को तेज बारिश थी, बिजली चली गई। मैं डर के मारे भैया के पास सरक गई। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी छाती पर मेरा सर था। उनकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी और फिर पहली बार मुझे लगा कि ये सिर्फ भाई का प्यार नहीं है। आखिरी पेपर के बाद भैया मुझे मॉल ले गए। मैंने पहली बार क्रॉप टॉप और टाइट रिप्ड जीन्स ट्राई की। जब चेंजिंग रूम से निकली तो भैया मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई अजनबी लड़की हूं। सिमरन, तू बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं शर्मा के उनके गले लग गई। उनका हाथ मेरी नंगी कमर पर रुक गया और धीरे धीरे नीचे सरका। मुझे अच्छा भी लगा और डर भी लगा। रात को कमरे में आए तो मैंने वही क्रॉप टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। मैंने खुद कहा, भैया, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी, बिल्कुल पास। भैया कुछ नहीं बोले, बस तकिया हटा दिया। हम एक ही दिशा में लेट गए। मैं उनके सीने पर सर रख कर लेटी थी। रात के 2 बज रहे थे। भैया ने धीरे से मेरे होंठ चूम लिए, पहले हल्के से, फिर गहरा। मैंने भी जवाब दे दिया। उनका हाथ मेरे क्रॉप टॉप के अंदर चला गया, मेरी ब्रा के हुक तक पहुंचा, फिर नीचे, मेरी जीन्स का बटन खोल दिया, जिपर नीचे की। उनका हाथ अंदर चला गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर कहीं दूर कोई आवाज चीख रही थी, सिमरन, रुक जाओ, ये गलत है। जब भैया मेरी जीन्स पूरी उतारने लगे, अचानक मेरे अंदर का सारा प्यार डर में बदल गया। मैंने जोर से धक्का दिया और रोते हुए चिल्लाई, भैया बस करो, हम क्या कर रहे हैं? ये पाप है, बहुत बड़ा पाप। हम भाई बहन हैं, अगर ये हो गया तो हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। मैं बुरी तरह रोने लगी। भैया एकदम से रुक गए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, इस बार सिर्फ भाई की तरह। माफ कर दे सिमरन, मैंने तेरे साथ जानवर जैसा किया। तू मेरी छोटी बहन है, मैंने तेरी इज्जत को खतरे में डाला। हम दोनों पूरी रात रोते रहे। फिर सुबह होते ही फैसला किया, जो हुआ उसे हमेशा के लिए भूल जाएंगे। एक बुरा सपना था, बस। घर लौटे तो किसी को कुछ पता नहीं चला। 2 महीने बाद मेरा जेई रिजल्ट आया, रैंक 842। पूरी फैमिली में खुशी का माहौल था।
शाम को छत पर मैं और भैया अकेले थे। मैंने कहा, भैया, उस रात की गलती ने मुझे सिखा दिया, रिश्तों की मर्यादा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। भैया ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, तू बिल्कुल सही कह रही है। भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, इसे कभी दागदार नहीं होने देंगे, कभी नहीं। दोस्तों, ये थी मेरी अपनी कहानी। अगर तुम भी किसी भाई बहन के रिश्ते में हो तो आज से एक कसम लो, मर्यादा कभी नहीं टूटेगी। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो, मर्यादा सबसे बड़ा धर्म है। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखना। बाय, लव यू ऑल।